और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेखपाल परीक्षा, इसका कट ऑफ। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हो गया है, आप सभी ने कट ऑफ भी देख लिए होंगे विभिन्न चैनलों पे, और किसी ने एग्जैक्ट बात आप सभी को नहीं बताई जो जेन्युइन है। और हर चीज़ पे बात करेंगे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे दे रखा 5 बिंदुओं पे बात करेंगे जो कि बहुत मेजर बिंदु हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला बिंदु है जैसा कि पूर्ति निरीक्षक पद। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हिंदी अंक हैं, आप हो सकते हैं नहीं भूल गए, ये 55 अंक है। ठीक है, क्योंकि पहले जो हिंदी का अंक लिखा जाता था 4 था और ये 5 था, तो मैंने हिंदी लिखा है क्योंकि पूरी इसमें हिंदी का यूज़ किया है। क्योंकि अब 5 बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला है पूर्व निरीक्षक के जो 45 पद थे, और यहाँ पे परीक्षा लेवल सेकंड पे, और तीसरे पे है उत्तर कुंजी के बाद है क्या अंतर आया है आप सभी के मार्क्स पे, और चौथा है 2 लाख अभ्यर्थियों ने क्या रोल प्ले किया है इस परीक्षा में जो लेखपाल की परीक्षा कंडक्ट करवाई गई 31 मई को। तीसरा है पेपर लीक न्यूज़, क्योंकि ये फ्रेंड्स अभी जो परीक्षा हुई है उसमें 20 अभ्यर्थी और सॉल्वर गैंग विभिन्न परीक्षा केंद्रों से पकड़े गए हैं, जिसके कारण परीक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या कट ऑफ बढ़ेगी यदि पेपर लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है, या नकल हुई है, शाम हुई, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पद ज़्यादा बल्क में तो नहीं है कि यहाँ 30,000 25,000 हो, 8,000 हैं, मीडियम पद कहेंगे कंपेरेटिवली अदर विभागों से, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, और सेंट्रल में जाए तो रेलवे एसएससी से कंपेयर करें तो कम ही पद आते हैं यहाँ पर। मगर यूपी ट्रिपल एस सी की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा पद हैं इसी में ही, 8,000 लगभग। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आप सभी को पता होगा, किसी में 600 पद, किसी में 1000 पद, किसी में 3 है। जैसे जूनियर असिस्टेंट के सबसे ज़्यादा पदों की वरीयता थी, जिसमें थे यानी ज़्यादा पद थे, जिसमें लगभग 3,000 मैक्सिमम पद। पहली भर्ती आई थी 2014-15 में आई थी। तो उसके बाद तो पदों का यानी पदों की संख्या कम होती गई, और बेसिकली मैं आप सभी को हर तरह से चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। और क्योंकि फ्रेंड्स कुछ चैनल्स बता रहे हैं, हाँ, और एक बिंदु और रह गया है, छठा बिंदु है कि किन क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आंसर की आ गई है ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो मैंने अभी कम से कम बहुत बड़ा डाटा मेरे पास नहीं है, 1400 से 1500 अभ्यर्थियों का ही डाटा है, मगर हाँ, एक मैंने जो देखा है लड़कों के जो यानी अभ्यर्थियों के जितने मार्क्स बन रहे हैं उसका क्या रोल हो सकता है। ठीक है, एक मैं जो कट ऑफ आपको बताऊंगा वो प्रिडिक्ट करके बताऊंगा, और सैम्पल कट ऑफ होगी 19-20 वैरी करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बेसिकली मैं पहले बात कर रहा हूँ पूर्व निरीक्षक के पद। क्योंकि फ्रेंड्स पहले तो बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थी जो बैठे 2 लाख, क्योंकि 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने पीटी की परीक्षा दी। क्योंकि फ्रेंड्स पीटी की परीक्षा में जो पहली पीटी की परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, 14 लाख ने। तब कट ऑफ आप लोगों ने लेखपाल के लिए देखी जो गई है, आप सभी को पता है 62-63 नंबर गई है, वो परसेंटाइल मिला के 90 परसेंटाइल 89 परसेंटाइल के अराउंड बना था। तो ये है। और यहाँ पे फ्रेंड्स परीक्षा का लेवल और पीटी के लेवल की बात करें तो आप सभी को पता होगा पीटी की परीक्षा सरल थी, और यहाँ पे जो परीक्षा है थोड़ी सी टफ थी कंपैरेटिवली पीटी की परीक्षा से। और अभी हाँ, आप सभी को पता होगा 9,000 पद जैसा कि यूपी पुलिस एसआई के भरे गए हैं, और उन अभ्यर्थियों ने भी पीटी का एग्ज़ाम दिया था। और एसआई की परीक्षा यानी कि है 4200 ग्रेड पे की यानी पद है, और ये है
2000 का पद है, 2000 ग्रेड पे का पद है। तो जिनका एसआई में हुआ होगा, हाँ कुछ अभ्यर्थियों का होता है अपना एक कि नहीं, हाँ मुझे विभाग ही नहीं पसंद है, तो उन अभ्यर्थियों को देखिए हर जगह अपवाद हैं, उन अपवादों को इग्नोर करते हुए मैं आपको बताता हूँ। लगभग यदि वहाँ पे 95-9,000 लगभग पद थे, तो मैं कहता हूँ लगभग 1,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सीरियस कैंडिडेट नहीं रहे होंगे, जिनका चयन तो हुआ मगर विभाग से एक इच्छा नहीं होगी कि हाँ मैं पुलिस विभाग में जाऊँ या मुझे किसी दूसरे विभाग में जाना है। तो उन्होंने इस परीक्षा को अच्छे से दिया होगा, दिया तो होगा सभी ने, मगर अच्छे से देने की बात कर रहा हूँ। एक देना होता है, एक अच्छे से देने की बात होती है, क्योंकि सिलेक्शन उसी पद पे आपका होता है जिसमें आप बेहतर पढ़ते हैं और बेहतर करके आते हैं। भले ही आप एक 2000 ग्रेड पे की जॉब हो या 4200 ग्रेड पे की जॉब, ये नहीं है कि आपने दरोगा का निकाल लिया है तो यूपी SSSC के भी एग्ज़ाम आप निकालेंगे, यदि पढ़ेंगे तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब मेरा इतना है कि जिन अभ्यर्थियों ने दरोगा की परीक्षा दी है उन्होंने सीरियस तैयारी नहीं की है, जिनका हो गया फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही बचा है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, क्योंकि वो क्रीम लड़के थे भाई, 4200 ग्रेड पे में हुए तो पढ़ते तो जेनविन, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों को मैं जानता हूँ कि दरोगा में 134 क्वेश्चन सही करके आए हैं 160 में और फाइनल सिलेक्शन लिया है। मगर पीटी में बात करें तो 100 में उनके कितने बन रहे, 67 कटपिट के, सोच सकते हैं। तो मेरा बस बताने का आपको इतना मतलब है कि जिसने पढ़ाई की उसका हुआ होगा, जिसने नहीं की उसका पेपर नहीं बना होगा अच्छा, चाहे कोई भी हो, कोई भी एस्पिरेंट किसी भी फील्ड का हो, क्योंकि सबका थोड़ा सा सिलेबस सिमिलर होता है और थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो जैसे आप यहाँ पे ग्रामीण परिवेश जिन्होंने पढ़ा होगा वही कर पाए होंगे, सभी थोड़ी ना कर सकते हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर अलग होता है। जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तो जो क्वेश्चन अंदर नहीं आ रहा होता है, जैसे बाहर कदम निकालेंगे तो सब क्वेश्चन याद आने लगते हैं कि हाँ यार ये मैंने यहाँ पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था। तो ये चीज़ें होती हैं। पहला हो गया आपका। और पेपर लीक के बारे में बात करें, दूसरी चीज़ कि पेपर लीक फ्रेंड्स, जैसा कि आप न्यूज़ में पढ़ा, यदि पेपर लीक हुआ होगा या पेपर धांधली करवाई गई होगी तो मेरिट डेफिनेटली ज़्यादा जाएगी। जैसे आप सभी को पता होगा कि 2018 की वीडियो की परीक्षा थी, तो हमारी टीम के द्वारा नहीं उस परीक्षा को कार्मिक आयोग में एप्लीकेशन ज्ञापन दे के जितने भी तथ्य थे उन सबको देकर अपनी बात रखी थी। हम लोग तो अपनी बात हर जगह 4 जगह पे एप्लीकेशन लगाया था, तथ्य दिए थे, मगर हर जगह से निराशा लगी थी कि ऐसा लगता ही नहीं था कि ये पेपर कैंसिल होगा। मगर देख सकते हैं कि आयोग ने हर चीज़ जांचने के बाद, आयोग नहीं कार्मिक विभाग ही करता है जांच, तो जांच करने के बाद अंततः उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे थे तब उसने भर्ती निरस्त कर दी। तो ये समझ सकते हैं कि कभी भी डंडा किसी भी भर्ती को पड़ सकता है, ये आप मत सोचिए। तो यदि इसमें धांधली हुई होगी तो मुझे मेरा प्रिडिक्ट करना ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि वहाँ पे जो वीडियो का एग्ज़ाम था हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि लगभग 97 क्वेश्चन आएगी या 98 जाएगी, जो 100 के अबव हैं वो सेफ होंगे यहाँ, मगर वहाँ पे लगभग 110 क्वेश्चन जनरल के, 104 क्वेश्चन ओबीसी के। मगर अब ओबीसी जनरल इज इक्वल जा रहा है। अभी प्रीवियस कम से कम 7-8 एग्ज़ाम उठा के देखिए 2018 के बाद के, तो ये देखने को मिल रहा है कि ओबीसी जनरल बराबर जाता है। अभी आपको मैं पूर्ति निरीक्षक का भी एग्ज़ाम यानी जो परिणाम आया था पीटी के बाद, यानी जो एग्ज़ाम दे सकते हैं पूर्ति निरीक्षक का 45 पदों के लिए, उसको भी दिखाऊंगा। और उत्तर कुंजी के बाद परीक्षा का लेवल मैंने आपको बता दिया, अभ्यर्थी भी बता दिए, लगभग 2 लाख बैठे हैं, क्योंकि फ्रेंड 2,47,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे, 2.5 लाख भी नहीं थे। तो 47,000 अभ्यर्थी लगभग तो छोड़े ही हैं, क्योंकि आप सभी परीक्षा केंद्रों पे देखे होंगे कि काफ़ी अभ्यर्थियों ने, कम से कम 85% अभ्यर्थी ही थे, ठीक है, 85% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, तो इसलिए आप निकाल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि 2 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और आगे हम बात कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, और वेबसाइट भी अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है,
आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप रोल नंबर डालेंगे तो क्या लिख के आ रहा था, लॉगिन फेल्ड प्लीज़ इंटर वैलिड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। पासवर्ड में आपको रोल नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना डालना है। तो इस तरह से 2 दिन इसने परेशान किया। प्रोसीड करेंगे, देन आपको निकल के आएगा। हाँ, मैं यहाँ पे अब आपको बताता हूँ कि पूर्व निरीक्षक के लिए जो अभ्यर्थी, कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे, लगभग 2200। ठीक है, 2200 से 2300, एग्जैक्ट डाटा मुझे क्लियर नहीं है, मगर हाँ 2300 से अंदर ही था अभ्यर्थियों का जो पूर्व निरीक्षक यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा दिया था। तो पीटी 13-14 लाख अभ्यर्थियों में 86, क्योंकि पद कितने थे, 45 पद, 45 पदों पे 86.17 मेरिट गई। और हाँ, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं, यानी जो चैनल्स कह रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए कि हाँ यहाँ पे लेखपाल बनने के लिए पीसीएस वाले बैठे हैं, तो पीसीएस वाले पीटी में भी बैठे थे, इस चीज़ को समझिए। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि वो वहाँ पे सीरियस नहीं थे, किसी को पता नहीं था कि पीटी में कितना कट ऑफ जाएगा, पहले किसी ने डिसाइड नहीं किया था, इसलिए सीरियस नहीं थे। तो आप सही कह रहे हैं, मगर कितना, अब बहुत ज़्यादा भी सीरियस हो गए होंगे तो कितना अच्छा कर सकता है कोई, 100 में 100 कोई भी नहीं कर सकता, आप सभी को पता है। तो लेवल 19-20 सबका वही है। हाँ, जो 2 लाख लड़के हैं, नो डाउट भाई पीटी क्वालिफाई किया तो कुछ ना कुछ तो उनमें रश है, तभी तो यहाँ पे महक रहे हैं ना। तो ये है कि 86 पॉइंट जो मेरिट गई। हाँ, एक चीज़ और दिखा दूँ, ये भी मैं दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं अनारक्षित और ओबीसी इक्वल क्या है ना, और ईडब्ल्यूएस। तो ये आप मत सोचिए कि कम जाएगी ओबीसी की, जनरल से हो सकता है ओबीसी की ज़्यादा भी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की इक्वल तो नहीं रहेगी, कम रहेगी, 2 नंबर 1 नंबर। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट किस कैटेगरी से एग्ज़ाम देते हैं। यदि जैसे ईडब्ल्यूएस से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम होते हैं तो कंपटीशन कम होगा, डिपेंड करता है कि कितने ग्रुप के लोग बैठ रहे हैं उस परीक्षा में। तो यहाँ पे सोच सकते हैं 45 पदों के लिए 86 मेरिट गई, और यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है कि यहाँ 85 जाएगी, 86 जाएगी। सोच सकते हैं कि जो 2200 लड़के थे उनके मार्क्स 86 से ज़्यादा थे, 86.17 से। ठीक, मैं आपको हटा के बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि 2200 लड़के लगभग थे, 2200-2300 जिन्होंने पूर्व निरीक्षक का दिया, तो उनके मार्क्स 87 यानी 86.17 से ज़्यादा थे। तो इसका मतलब ये नहीं है, देखिए 86.17, ठीक, इससे ज़्यादा थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 45 पद थे, ठीक, 45 पदों के लिए नेक्स्ट इसमें बैठना था। तो अब यहाँ पे जो लेखपाल में कितने पद हैं, 8088 कुछ लगभग हैं पद, ठीक है, 8000 कुछ पद हैं, 85-86 ऐसे। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है इतनी मेरिट जाएगी, क्योंकि ये टॉप मेरिट थे, ये टॉप बच्चे थे, 86.17 45 पद के लिए। तो यहाँ पे तो कितने गुना भर्ती है, कंपेयर करिए। हाँ, आप ये कहेंगे कि उन अभ्यर्थियों को अब टाइम मिल गया होगा, काफ़ी अच्छे से तैयारी की, तो तैयारी तो इन्होंने भी की 45 पदों के लिए, जो 2200 थे। अभी भाई 25 जून को ही इनका पेपर हुआ है, ज़्यादा अंतर भी नहीं रहा, 1 माह का ही अंतर है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो 45 पदों के लिए कट ऑफ 86 गई है, तो लगभग कुछ अभ्यर्थी होंगे 100 में 100 किया होगा, ठीक है, 100 में 100 किया होगा। मगर यहाँ पे जो लेखपाल का पेपर था टफ था, लेखपाल का टफ होने के कारण, क्योंकि अभी मेरिट यानी कि जो आंसर किया ही है, जिनके 8 गलत हो रहे थे उनके 13 बढ़ गए, यानी 4-3 क्वेश्चन आराम से बढ़ जाते हैं, जो आप अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि आप सोचते नहीं कि ये भी मेरा गलत हो सकता है, मगर गलत निकल आते हैं, तो बढ़ जाते हैं। क्योंकि सभी के घटेंगे, एक ही दो होंगे जिनके बढ़ते हैं, ऐसा संभव नहीं है कि किसी के घटे ना, ठीक है। तो या आप पहले से ही कम करके काउंट करें तो बात अलग की है। तो मेरा मानना है जो 8000 पदों के लिए जो लेखपाल के पद हैं, क्योंकि किसी ने 100 किए, मानिए जिसने भी 100 किए हैं और एक ने किए हैं 92, या मान लेते हैं मैं 88, ठीक,
अब इसने किए हैं 100 क्वेश्चन और उसके गलत हो रहे हैं 20 क्वेश्चन। 100 वाले के 20 गलत हो रहे हैं और 88 वाले के गलत हो रहे हैं मान लो 12। एक्यूरेसी इसकी अच्छी होगी। तो इसके कितने बचे? 80 क्वेश्चन बचे। और 80 के बाद आप हटा लीजिए 5 क्वेश्चन और 100 वाले के, तो कितने बच गए? 75। ठीक। 88 वाले के 12 गलत हुए, कितने बचे उसके? 76। ठीक। और उसके बाद इसके कितने जाएंगे? 3 नंबर कम कर लीजिए, 3 नंबर तक और कम कर लीजिए, तो कितने बचे? 73 बचे। तो कितना अंतर है? 2 अंकों का। सोच सकते हैं, तो 2 अंक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूँ। मगर जो कह रहे हैं कट ऑफ जाएगी 83 84, ऐसा नहीं है। हाँ, अभ्यर्थियों ने लाए हैं, नंबर लाए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मगर हाँ, 86 82 83 इतनी कट ऑफ नहीं रहेगी जो कट ऑफ बनेगी। एक देखिए, आप कट ऑफ आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। यदि धांधली नहीं हुई है, धांधली हुई है तो हो सकता है 90 भी जा सकती है, हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सामूहिक नकल भी हो जाती है, पेपर में सेंटर खरीद लिए जाते हैं, हर चीज़ होती है, ये आप सभी को पता है, मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसा कि अभी ये क्वेश्चन है, कल आंसर किया ही है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप समानार्थी शब्द की बात कही गई है, तो इसका आप समानार्थी पर्यायवाची शब्द देखिएगा। तो जब पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है ए, यमराज। मगर आंसर की में स्वामी दे दिया है, तो इसमें आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। हर चीज़ में मैं बताऊंगा आपको। तो एक क्वेश्चन है जिसको बढ़ाना बढ़ा सकता है, अन्यथा ना बढ़ाए, वो ऑब्जेक्शन में डालें। और एक क्वेश्चन है ये, इसमें भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन डालने की आप अथेंटिक सोर्स ढूंढ लें, या अथेंटिक सोर्स चाहते हैं तब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे दिया, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्शन लायक। हाँ, 2 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे और जो आधा नंबर और 2.5 नंबर बढ़ेंगे आपके, तो 2.5 नंबर से आप कहाँ पहुँच जाएंगे? ठीक है, 76 होंगे तो आप बढ़ के 80 के अराउंड पहुँच जाएंगे ना, क्योंकि पहले तो 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे, 78 हो जाएंगे, और उसके बाद आपके आधा नंबर और बढ़ेगा, तो 78.5 हो जाएंगे। सोच सकते हैं कि 75 से कितना बढ़ जाएंगे? 3.5 4 नंबर बढ़ जाएगा। तो ये है पूरा खेल, क्योंकि मेरिट जो मेरे द्वारा प्रिडिक्ट की गई है वो आना चाहिए 76 से 80 मेरे द्वारा। ठीक है, और फिर आयोग के ऊपर है कितनी वो डाल दे। जो मेरे द्वारा प्रिडिक्ट की गई है वो 76 से 80 के अराउंड रहनी चाहिए ये कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, क्योंकि 8000 पद कम नहीं होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के दृष्टिकोण से देखिए। और एक लिमिटेड अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया है। हाँ, वो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो क्रीम थे, एक तरह से कह सकते हैं। मगर यहाँ पे सोच सकते हैं पेपर का लेवल पीटी से भी टफ था। ठीक है, और 10% ह्यूमन एरर सबसे होते हैं, और जिन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन गलत किए, जैसे एक क्वेश्चन था साबरमती आश्रम दांडी यात्रा यानी दांडी मार्च यात्रा नमक सत्याग्रह कहाँ पे आयोजित किया गया था, कहाँ पे गांधी जी ने किया था। तो कुछ अभ्यर्थियों ने उसको दांडी लगाया, कुछ अभ्यर्थियों ने साबरमती आश्रम लगाया, तो इसमें भी लोगों ने कन्फ्यूजन के कारण अपना क्वेश्चन गलत किया। एक एक नंबर आगे पीछे कंपटीटर को आगे पीछे करता है, तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस अभ्यर्थियों के गलत हुए हैं, बताया है, स्क्रीनशॉट भेजे अपने या आंसर बताए हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, जेन्युइन कैंडिडेट थे मेरे पास। तो इस कारण मेरे द्वारा जो यानी प्रिडिक्ट की जा रही कट ऑफ 76 से 80 है। और जो भी जानकारी चाहते हैं आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पीटी के सामान्य अध्ययन से, जैसा कि हिंदी हो गया और सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस हो गया 50 नंबर, ये जीएस पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, पीडीएफ दे सकता हूँ। मैथ पढ़ा सकता हूँ, मगर अभी मेरे पास सोर्स ना होने के कारण मैं मैथ को समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें हो जाती हैं, अपनी जॉब भी करनी होती है, जॉब के बाद समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है।
और जानते ही है सरकार वेतन देती है तो उसका काम भी लेती है, कार्य सरकार भी करवाती है। तो पहले वो ज़रूरी है, क्योंकि जिससे मेरी रोजी रोटी चल रही होती है। तो एक आप लोगों के लिए है समाज सेवा, वो सोच बोल सकते हैं, या एक शौक़ कह सकते हैं, आप लोगों को सही जानकारी दे दी जाए, क्योंकि गुमराह ना हो। क्योंकि बहुत यूट्यूब चैनल्स को मैंने देखा और उन्होंने इतनी ज़्यादा मेरिट बता दी है। ये तभी इतनी जाएगी क्योंकि देखिए एक माइंडसेट भी लोगों को करना होता है। जैसे नहीं कि एक एग्ज़िट पोल होता है, एग्ज़िट पोल में आप इस साजिश में मत फंसिए कि आपको एक बांध दिया गया कि नहीं आप हाँ एग्ज़ाम दे के आए, को आपका माइंड सेट कर दिया कि नहीं इतनी मेरिट जाएगी, 80 जाएगी तो मेरा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए एक लेवल बनाया जाता है, लोगों को माइंड सेट कर दिया जाता है कि इतनी मेरिट जाएगी, तो सब सोचेंगे कि हाँ इतनी मेरिट जाएगी। तो वहाँ अंदर का खेल जो कॉन्स्पिरेसी होती है, साजिश होती है, उसका आप शिकार होते हैं। इस खेल को समझिए, ठीक है। तो आप अपनी माइंडसेट को बदलिए। ऐसा नहीं है कि इतनी हाई जाएगी। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 65 जाएगी, 70 जाएगी, नो डाउट इतनी भी नहीं जाएगी। सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन की बात होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात होती है। डॉक्यूमेंट में आप सभी को पता है 8,000 अभ्यर्थी हैं तो लगभग 16,000 कम से कम तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, 2 गुना अभ्यर्थी को, कम से कम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 16,000 15,000 अभ्यर्थियों में जो मेरा रहता है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी छोड़ेंगे, वो ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी 600 अभ्यर्थी थे जिनका जूनियर असिस्टेंट का परिणाम आ गया, ठीक है, 2016 वाला, वो भी उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मगर उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। तो इस तरह से अभी देखिए, जब तक आप कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप परीक्षा देते हैं। मैं उन अभ्यर्थियों से गुजारिश करूंगा जिनका कहीं ना कहीं हो गया है, यदि उनका आता है, यदि आपको करनी है तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा, नहीं तो एक सीट अपने भाई की ख़राब मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से उसका सिलेक्शन हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने भाई के हित में सोचिएगा, क्योंकि वैकेंसियाँ 5 साल, एक वैकेंसी को पूरा करने 5 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। तो किसी की ज़िंदगी बन जाए आपके सोचने से, आपकी अच्छी सोच से, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वैसे कि यही जानकारी थी, और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, वहाँ पे जुड़ जाएं PDF प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं 25 में 25 हिंदी में तो पढ़ाऊँगा, मगर आप लेते कितना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। GS में भी 25-25 दूँगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे मैं वो ही दूंगा आपको। GS में एज इट इज़ क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्ज़ाम हॉल में। अभी मैंने हिंदी के जो दिए थे क्वेश्चंस और GS के दिए थे एज इट इज़ 25 के 25, यानी 50 के 50 क्वेश्चन मेरी PDF से आए हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा आप जुड़ जाएँ हमारे चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। और भी जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके उन अभ्यर्थियों को साझा करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। पहली चीज़ तो आप डिमोरलाइज़ मत होइए, ठीक है, क्योंकि अभी PT का एग्ज़ाम है अभी, तो वहाँ तो काफ़ी देखिए जो पढ़ेंगे होगा उन्हीं को, चाहे 1 करोड़ भी फॉर्म भरेंगे, जो पढ़ेगा होगा उसी का। ये मत देखिए 37 लाख का फॉर्म भरे हैं या 40 लाख भरे हैं या 1.5 लाख भरे हैं, ठीक है। जो पढ़ेगा होगा उसी का। आपको एक पोस्ट से मतलब है, ना कि सभी से। 8,000 में आपको एक पोस्ट चाहिए, उसके लिए पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए, होगा सिलेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।